अस्सलामुअलैकुम। व्हाइट सूफियानी बिरयानी खुशबूदार और जायके से भरपूर नरम और जूसी बीफ के साथ, जिसे आप मटन में भी बना सकते हैं। तो जानिए कि कैसे बनेगी। इसके लिए एक पतीली में 1 कप तेल ले रहे हैं। अब इस तेल के थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद इसमें 2 बड़े साइज की प्याज जिसे बारीक स्लाइस कर लिया है, इसमें डालकर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इतना फ्राई करेंगे कि प्याज मुकम्मल सुनहरी हो जाए। देखिए प्याज सुनहरी हो गई है। अब इस तमाम प्याज को तेल से बाहर निकाल कर अलग प्लेट में रख लेंगे। इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इसी बच जाने वाले तेल में 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, आधा चाय का चमचा साबुत काले मिर्च, 3 से 4 अदद लौंग, 1 दरमियाने साइज का दालचीनी का टुकड़ा और 2 अदद छोटे साइज के तेज पत्ते डालकर इन गरम मसालों को तेल में 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इन मसालों की खुशबू तेल में बस जाए। अब इसमें ये आधा किलो गोश्त, आप बीफ या मटन जो चाहे इस्तेमाल करें, जिसे पहले ही धो लिया है, इसमें डालेंगे। साथ ही इसके 1 चाय का चमचा लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चमचा अदरक का पेस्ट डालकर इसे गोश्त के साथ मिक्स करते हुए इतना भून लेंगे कि गोश्त से निकलने वाला पानी खुश्क हो जाए, गोश्त की रंगत तब्दील हो जाए और गोश्त अच्छे से भुन जाए। देखिए गोश्त अच्छे से भुन गया है। अब इसमें 2 खाने के चमचे या अपने जायके के हिसाब से हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 चाय का चमचा कुटी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चमचा सफेद मिर्चों का पाउडर, 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया, 1 खाने का चमचा या अपने जायके के हिसाब से नमक, 1 खाने का चमचा साबुत धनिया जिसे बारीक कूट लिया है, 1 खाने का चमचा सौंफ, इसे भी बारीक कूट लिया है, आधा चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही 1/4 कप पानी, ताकि मसाले जले नहीं। इसमें डालकर इन तमाम मसालों को इतना भून लेंगे कि मसालों से कच्चेपन की खुशबू खत्म हो जाए और तेल अलैदा हो जाए। अब इसमें 2 कप या गोश्त के गल जाने के हिसाब से पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे और इसमें बॉयल आने के बाद इसे ढककर हल्की आंच पर 1 से 1.5 घंटे या गोश्त के गल जाने तक के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। और चलते हैं फ्राई प्याज का पेस्ट बनाने की जानिब, जिसके लिए एक बाउल में जो फ्राई प्याज की थी, इसमें से आधी से ज्यादा प्याज इसमें डाल लेंगे और ये बाकी बच जाने वाली प्याज इसे समलिंग में इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें 3 से 4 अदद सब्ज इलायची, 1/3 टीस्पून जायफल जवत्री का पाउडर, 8 से 10 अदद बादाम जिसे बॉईल करके इसका छिलका उतार लिया है, साथ ही 1 कप यानी 1 पाव दही डालकर इन तमाम अज़ा को मिक्सी के जार में डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं गोश्त की जानिब, जिसको पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त गल चुका है पर इसमें अभी पानी मौजूद है। अब जो प्याज का पेस्ट बनाकर रखा था, इसे डालकर इसे इतना पकाएंगे कि तमाम इजाफी पानी खुश्क हो जाए, एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए और तेल सतह पर आ जाए। देखिए एक अच्छी सी ग्रेवी भी बन गई है और तेल भी सतह पर आ गया है। अब इसमें एक बड़े साइज का टमाटर जिसे बारीक काट लिया है, ये ऑप्शनल है। जिसको व्हाइट बिरयानी में टमाटर पसंद हो वो डाल ले, जिसको ना पसंद हो वो स्किप कर दे। साथ ही इसके 2 से 3 खाने के चमचे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 से 3 खाने के चमचे बारीक कटा हुआ पुदीना, 2 से 3 अदद हरे मिर्च और ये 1 खाने का चमचा लीमू का रस डालकर इन अज्जा को ग्रेवी में मिक्स करते हुए बस इतना पकाएंगे कि टमाटर हल्के से नरम हो जाएं। देखिए अब ये बिरयानी का सालन तैयार है। अब चलते हैं बिरयानी के लिए राइस बॉईल करने की जानिब, जिसके लिए एक पतीली में 3 पाव चावल बॉईल करने के हिसाब से पानी ले लिया है। अब इसमें 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, 1 चाय का चमचा साबुत काली मिर्च, 4 से 5 अदद लौंग, 1 दरमियानी साइज का दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद बड़ी काली इलायची, 3 से 4 अदद सब्ज इलायची, 2 अदद बादियान के फूल, 1 बड़े साइज का तेज पत्ता, 4 खाने के चमचे या चावलों के हिसाब से नमक, 2 खाने के चमचे तेल, 1 से 2 खाने के चमचे बारीक कटा हुआ पुदीना और ये 1 अदद लीमू जिसके स्लाइसेस कर लिए हैं, इसमें डालकर इस पानी को इतना पका लेंगे कि इसमें 3 से 4 बॉयल आ जाए। अब इसमें ये 3 पाव बासमती चावल जिसे पहले ही धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, इसमें डालकर इसे इतना बॉयल कर लेंगे कि चावलों में एक कनी बाकी रह जाए। अब इसमें से 1 कप पानी अलैदा कर लीजिए और बाकी चावलों को स्ट्रेनर पर डालकर इसका तमाम पानी निकाल दीजिए। अब चलते हैं बिरयानी की असेंबलिंग के जानिब, जिसके लिए जो बिरयानी का मसाला बनाया था, इसमें से आधा मसाला और तेल अलैदा बाउल में निकाल लेंगे। अब जो चावल बॉयल किए थे, इसमें से आधे चावल इस पर डालकर फैला लेंगे। अब इस पर फ्राई की हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना, जो आधा मसाला अलैदा बाउल में निकाला था, इस पर डालेंगे। अभी तेल नहीं डालिएगा। अब इस पर बाकी बचे हुए चावल डालकर इसे भी फैला लेंगे। साथ ही इस पर अब इस टाइम जो तेल और थोड़ा मसाला बचा है इसे डालेंगे।
साथ ही फ्राई की हुई प्याज, हरा धनिया, पुदीना और 1 कप जो चावलों में से पानी निकाला था इसे डाल रहे हैं। अब इस पर 1 खाने का चमचा केवड़ा वाटर डालकर इसे ढककर हल्की आंच पर 20 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। अब 20 मिनट बाद लीजिए जनाब, जबरदस्त सी व्हाइट सूफियानी बिरयानी तैयार है। इसे आप सर्विंग डिश में निकाल कर पुदीने वाले रायते के साथ सर्व करेंगे। शुक्रिया।